आज हम डिस्कस करने वाले हैं बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक जो है एडोलेसेंस, अंडरस्टैंडिंग देयर नीड्स एंड प्रॉब्लम्स इन इंडियन कॉन्टेक्स्ट। चाइल्डहुड एंड ग्रोइंग अप में बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। चलिए फिर डिस्कस करते हैं एडोलेसेंस का क्या मीनिंग है, इसकी क्या नीड्स हैं, क्या इंपॉर्टेंस एंड प्रॉब्लम्स हैं। सो इंट्रोडक्शन की बात करते हैं कि एडोलेसेंस का बेसिकली मीन क्या होता है। सो एडोलेसेंट क्या है? एडोलेसेंट एक स्टेज है, ठीक है। जब बच्चा जन्म लेता है तो सबसे पहले वो क्या है, इन्फेंसी स्टेज में होता है, शिशु अवस्था में होता है। फिर जैसे जैसे वो बड़ा होता है फिर वो चाइल्डहुड की स्टेज में पहुंचता है, ठीक है। चाइल्डहुड के स्टेज में पहुंचता है जो वो 10 साल तक का होता है। उसके बाद क्या है कि जब वो उससे भी बड़ा होता है तो फिर वो क्या एडोलेसेंट की स्टेज में पहुंच जाता है। एडोलेसेंस को हम टीनेज भी बोलते हैं। जब बच्चा 12 साल से 19 साल की अवस्था में होता है तो वो क्या एडोलेसेंट स्टेज में होता है, और ये बच्चे की लाइफ की सबसे क्रिटिकल स्टेज होती है, ठीक है। यही जो एज है बच्चे को बना भी सकती है लाइफ में कुछ बेहतर और उसकी लाइफ खराब भी कर सकती है। तो ये स्टेज बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो देखिए क्या मतलब होता है एडोलेसेंस का, कि अमंग द डिफरेंट स्टेजेस ऑफ human growth and development, adolescence is regarded as the most critical period and described as the period of maximum growth and development in all aspects and dimensions of one's personality. ह्यूमन डेवलपमेंट में सबसे इम्पॉर्टेंट और सबसे क्रिटिकल पीरियड माना जाता है एडोलेसेंस का, क्योंकि इसी एज ग्रुप में क्या है बच्चों की मैक्सिमम ग्रोथ होती है, मैक्सिमम डेवलपमेंट होता है। हम कहते हैं ना कि 19 साल तक का क्या बच्चे का पूरी तरीके से विकास हो जाता है। उसके बाद क्या वो अडल्टहुड में चला जाता है, फिर इतनी तेज़ी से उसका विकास नहीं होता, ठीक है। तो ये सबसे क्या है इम्पॉर्टेंट पीरियड है जहाँ पे मैक्सिमम ग्रोथ एंड डेवलपमेंट होता है बच्चे के हर एक आस्पेक्ट का। Adolescent is that span of year during which children moves from childhood to adulthood, means कि बच्चा क्या चाइल्डहुड से अडल्टहुड की तरफ, ठीक है, मूव करता है। उसके बीच का जो है ना, उसके बीच का जो पीरियड होता है वो क्या होता है, वो होता है एडोलेसेंट। इसमें बच्चा क्या करता है, मेंटली, इमोशनली, सोशली एंड फिजिकली बच्चे के अंदर चेंजेस आते हैं। It is very tentative stage when the child is connected with his friends, parents, teachers and other social people. It is the period of anxiety. इसमें बच्चे को बहुत ज़्यादा एंजाइटी होती है and a time to adjust with the changes occurring in them during this period. तो उसके अंदर बहुत सारी चीज़ें चलती रहती हैं, बहुत सारे बदलाव होते हैं फिजिकली, मेंटली, सोशली, इमोशनली। वो चीज़ों के साथ एडजस्ट नहीं कर पाता है, ठीक है। तो उसे किस तरह से, ठीक है, इन सारे सिचुएशन को एडजस्ट करना है यही हम आगे डिस्कस करने वाले हैं। सो अब बात करते हैं इसकी डेफिनेशन की। तो अकॉर्डिंग टू WHO, adolescence as the period in human growth and development that occurs after childhood and before adulthood from age 10 to 19। 10 साल से लेकर के 19 साल, मतलब कि चाइल्डहुड और अडल्टहुड के बीच की जो अवस्था है वो एडोलेसेंस कहलाती है, और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट अवस्था होती है। इंडिया हैज़ द लार्जेस्ट पॉपुलेशन ऑफ एडोलेसेंट्स इन द वर्ल्ड। इंडिया में क्या है, एडोलेसेंट्स की जो भी पॉपुलेशन है इंडिया में सबसे ज़्यादा लार्जेस्ट है। इन इंडिया दिस एज ग्रुप फ्रॉम 21.4% ऑफ द टोटल पॉपुलेशन। इंडिया की टोटल पॉपुलेशन का 21.4% भाग क्या है, एडोलेसेंट है। सो अ प्रॉपर शेपिंग ऑफ द पर्सनैलिटी ड्यूरिंग एडोलेसेंस कैन प्रिपेयर अ वैल्यूएबल ह्यूमन रिसोर्सेज फॉर आवर कंट्री। कि अगर हम इन रिसोर्सेज का 21.4%, बहुत बड़ी परसेंटेज है, अगर हम हमारे एडोलेसेंस का एक सही दिशा में, उनको सही दिशा में लेकर के जाएंगे तो हमारे नेशन के लिए, हमारे देश के लिए क्या वैल्यूएबल रिसोर्सेज बन सकते हैं। ये किसी भी फील्ड में जा सकते हैं और बहुत बेहतरीन काम कर सकते हैं। मीनिंग की बात करते हैं, एडोलेसेंट का क्या मीनिंग है। द टर्म एडोलेसेंस कम्स फ्रॉम द लैटिन वर्ड से आया है एडोल्स्केयर, दैट मीन्स टू ग्रो, जिसका मतलब है क्या, ग्रो करना, वृद्धि करना। टू ग्रो टू मैच्योरिटी की तरफ ग्रो करना। इट इज़ द पीरियड विच फिल्स द गैप बिटवीन द डिपेंडेंट चाइल्डहुड
टू सेल्फ सफिशिएंट अडल्टहुड। ये क्या है, एक गैप बताता है। जब बच्चा डिपेंडेंट है, चाइल्डहुड में बच्चा डिपेंडेंट होता है और अडल्टहुड में क्या सेल्फ डिपेंडेंट बन जाता है, तो उसके बीच का जो गैप है वो एडोलेसेंस कहलाता है। चाइल्डहुड स्टॉप दिस स्टेज, इस स्टेज पर 10 साल की अवस्था में आकर के चाइल्डहुड हमारा खत्म हो जाता है। इन दिस स्टेज एंड रिवोल्यूशनरी प्रोसेस ऑफ सोशल, फिजिकल, इमोशनल और साइकोलॉजिकल चेंजेस स्टार्ट होने लगते हैं। ठीक है, जब हम 10 साल के होते हैं तो हमें इतनी नॉलेज नहीं होती है, हम इतनी चीज़ों के बारे में नहीं सोचते हैं। बट जैसे जैसे हम 10 साल के बाद जैसे जैसे बड़े होते हैं तो हम बहुत सारी चीज़ें सोचने लगते हैं। ठीक है, सोशली इमोशनली डिप्रेस रहते हैं। ठीक है, हमें बहुत कुछ करना होता है, लाइफ में आगे बढ़ना होता है, बट हम कुछ कर नहीं पाते उस स्टेज में। तो बहुत ज़्यादा क्या स्ट्रेस की स्टेज होती है ये। इट इज़ कंसिडर्ड वन ऑफ द क्रिटिकल ट्रांजिशंस इन द लाइफ स्पैन। ये सबसे ज़्यादा क्रिटिकल ट्रांजिशन माना जाता है पूरी लाइफ स्पैन में। जनरली दिस पीरियड इज टर्म्ड एज यूथ और टीनेज। इसको हम टीनेज भी बोलते हैं, इसको हम यूथ पीरियड भी बोलते हैं। आगे बात करते हैं डेफिनेशंस की। सो अकॉर्डिंग टू स्टैनले हॉल, ये सबसे इम्पॉर्टेंट डेफिनेशन है। सो स्टैनले हॉल क्या कहते हैं, अडोलेसेंस इज द पीरियड ऑफ ग्रेट स्ट्रेस एंड स्ट्रेन एंड स्ट्रॉम एंड स्ट्राइव। ये कहते हैं ये अडोलेसेंस क्या है, तूफान की अवस्था है। ठीक है, तो देखिए जैसे कि यहाँ इस इमेज में बता रखा है कि अडोलेसेंस इज अ पीरियड ऑफ स्ट्रेस एंड स्ट्रेन, स्ट्रॉम्स एंड स्ट्राइव की तूफान की अवस्था है। ठीक है, इसमें बच्चा बहुत ज़्यादा टेंशन लेता है, एंजाइटी लेता है और उसके मन में तूफान चल रहा होता है। उसको समझ नहीं आता कि उसको क्या करना चाहिए, क्या सही है क्या गलत है, इसी दुविधा में वो फंसा रहता है। अकॉर्डिंग टू सोशियोलॉजिकल डेफिनेशन, adolescence is the threshold of adulthood. According to Roger, adolescence is the period of achieving attitude and beliefs needed for effective participation in the society. Adolescence क्या है, पीरियड है जिसमें बच्चा क्या करता है, एटीट्यूड को डेवलप करता है अपने और बिलीव्स को डेवलप करता है ताकि वो इफेक्टिव पार्टिसिपेशन दे पाए हमारी सोसाइटी में। According to John Simpson, adolescence is the period of life whole begins in the चाइल्डहुड एंड एंड्स इन द अडल्टहुड, कि चाइल्डहुड से स्टार्ट होती है और अडल्टहुड पर खत्म हो जाती है एडोलेसेंट पीरियड। ऑन द बेसिस ऑफ दिस डेफिनेशंस, एडोलेसेंस इज द पीरियड ऑफ ग्रोइंग अप। एडोलेसेंस क्या है, पीरियड है ग्रोइंग अप का, वृद्धि करने का। इट इज कंसिडर्ड वेरी क्रूशियल पीरियड, बहुत क्रूशियल पीरियड माना जाता है। एंड दे फेसेस नंबर ऑफ प्रॉब्लम्स ड्यूरिंग दिस स्टेज, बहुत सारी प्रॉब्लम्स, कहते हैं ना लाइफ की सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम्स इसी एज में आती हैं। बेसिकली एडोलेसेंस की कितने स्टेजेस मानी जाती है, 3 स्टेजेस मानी जाती है। पहली होती है अर्ली एडोलेसेंस। ठीक है, अर्ली एडोलेसेंस 9 से 13 वर्ष की अवस्था में होता है। मिड एडोलेसेंस 14 से 15 वर्ष की अवस्था में और लेट एडोलेसेंस होता है 16 से 19 वर्ष की अवस्था में। तो जब बच्चा अर्ली एडोलेसेंस स्टेज पर होता है तो वो क्या चाहता है, वो चाहता है इंडिपेंडेंट फ्रॉम द फैमिली, अपनी फैमिली से इंडिपेंडेंट होना चाहता है। ठीक है, वो क्या स्वतंत्र फील करना चाहता है अपनी, कि मेरी अपनी फैमिली से अलग पहचान है। ठीक है, डिज़ायर फॉर प्राइवेसी, वो प्राइवेसी चाहता है। वो क्या चाहता है कि मेरा अकेलापन है, ठीक है, मेरी प्राइवेसी है वो मेरी रहे। ठीक है, मेरे किसी भी काम में कोई इंटरफेयर ना करे। और अगर हम मिड एडोलेसेंस की बात करें तो वो क्या है, अपने पेरेंट्स से सेपरेट आइडेंटिटी चाहता है। ठीक है, कि मेरे पेरेंट्स से मैं अलग हूँ। ठीक है, मैं एक डिस्टिंक्ट पर्सन हूँ। देन नाउ रिलेशनशिप विद द पीयर ग्रुप्स एंड अपोजिट सेक्स, तो वो अपने पीयर ग्रुप्स के साथ, और जो अगर बॉय है तो वो गर्ल के साथ और गर्ल है तो बॉय के साथ क्या फ्रेंडशिप करना चाहते हैं। देन अगर हम लेट चाइल्डहुड की बात लेट एडोलेसेंस की बात करें तो 16 से 19 वर्ष में क्या चाहता है बच्चा, हैव फुल्ली डेवलप्ड, बच्चा डेवलप हो चुका होता है। हैव फॉर्म्ड अ डिस्टिंक्ट आइडेंटिटी, वो अपनी एक अलग पहचान बना लेता है। हैव वेल फॉर्म्ड ओपिनियंस एंड आइडियाज़, उसके जो आइडियाज़ होते हैं वो पूरी तरह से फॉर्म हो चुके होते हैं। ठीक है, ओपिनियंस जो है उसके अच्छे से डेवलप हो चुके होते हैं इस स्टेज तक आते आते। अब बात करेंगे नीड्स की, कि क्या क्या ज़रूरतें हैं एडोलेसेंट स्टेज में बच्चों को। सो नीड ऑफ सेल्फ सपोर्ट, उनको सेल्फ सपोर्ट की, ठीक है, खुद के सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। इट इज़
इट इज़ कॉमन नेचर ऑफ एवरी अडोलसेंट टू बिकम सेल्फ इंडिपेंडेंट। हर एक अडोलसेंट क्या बनना चाहता है, सेल्फ डिपेंडेंट बनना चाहता है, ठीक है। वो चाहता है कि मैं अपना काम सब कुछ खुद से करूँ, किसी के ऊपर डिपेंड ना रहूँ। सो दे नीड प्रॉपर काउंसलिंग एंड गाइडेंस इन दिस स्टेज। तो मम्मी पापा को, माता पिता को, ठीक है, और अगर कोई रिश्तेदार हैं, टीचर्स हैं और फ्रेंड्स हैं, तो उनको एडोलसेंस स्टेज पर बच्चों को क्या प्रॉपर गाइडेंस देनी चाहिए, प्रॉपर काउंसलिंग देनी चाहिए कि कौन सी चीज़ सही है, कौन सी चीज़ गलत है, ठीक है, ताकि वो कोई भी अगर काम करे तो सोच समझ करके करें। गुड फूड, उनको अच्छा खाना खाना बहुत पसंद होता है। सो इन दिस स्टेज नीड ऑफ गुड फूड, इन दिस स्टेज फिजिकल आउटलुक चेंजेस फ्रीक्वेंटली। बच्चों का शारीरिक विकास होता है, ठीक है, उनकी हाइट, वेट, बॉडी स्ट्रक्चर चेंज होता है। तो उनको क्या अच्छा खाना, ठीक है, अच्छा खाना खाने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, जिससे उनके शरीर को प्रोटीन मिल सके, ठीक है, उनकी जो मसल्स है वो पूरी तरह से डेवलप हो सके। सो इट नीड प्रॉपर डाइट, दे नीड गुड क्वालिटी एंड good quantity and good quality of food for their all round development of personality। तो उनको अच्छी मात्रा में खाना और अच्छी क्वालिटी का खाना, ठीक है, वो मिलना बहुत ज़रूरी है ताकि उनका शारीरिक विकास अच्छे से हो पाए। देन नीड ऑफ सिक्योरिटी, सिक्योरिटी की ज़रूरत होती है उन्हें। दे वॉन्ट टू गेट फ्रीडम इन दिस स्टेज बट दे ऑलवेज फील इनसिक्योर इन दिस स्टेज। वो चाहते हैं हम स्वतंत्र रहें, ठीक है, हमें कोई रोके ना टोके ना, बट इस स्टेज में क्या है कि वो डरे हुए भी, इनसिक्योर भी फील करते हैं। सो प्रॉपर काउंसलिंग एंड गाइडेंस कैन शो देम राइट वे। अगर हम उनको प्रॉपर गाइडेंस और काउंसलिंग देंगे, पेरेंट्स उन्हें अच्छे से समझाएंगे, ठीक है, सही राह पे चलना सिखाएंगे, तो जिससे क्या है कि वो सही रास्ते पे चलेंगे और किसी का कुछ गलत नहीं करेंगे। नीड ऑफ डोमिनेंस, वो डोमिनेंस चाहते हैं, ठीक है, हर चीज़ पर क्या अपना कंट्रोल चाहते हैं। दे नीड डोमिनेंस इन दिस स्टेज, दे वॉन्ट दैट पीपल फॉलो देम, कि लोग उनको फॉलो करें। दे कैन मोर वैल्यूएबल इफ इट इज़ डेवलप्ड अंडर प्रॉपर गाइडेंस, ठीक है। तो अगर वो डोमिनेट करना चाहते हैं तो ये अच्छा भी हो सकता है अगर उनको प्रॉपर गाइडेंस दी जाए, ठीक है, तो वो क्या गुड लीडर्स भी बन सकते हैं। तो इस उम्र में क्या बच्चे डोमिनेंस ज़्यादा प्रेफर करते हैं। उसके बाद है नीड ऑफ फिलॉसफी ऑफ लाइफ। इन दिस adolescent stage they find proper guidance, they need proper values, principles for intellectual development. They do not want to follow their parents or teachers due to lack of coordination of ideas। अब क्या है कि उनका अपने पेरेंट्स के साथ विचार मैच नहीं करते, जो उनके टीचर्स, क्योंकि उन्होंने दुनिया देखी है, ठीक है, उन्हें पता है क्या सही है क्या गलत है। बट इस स्टेज में एडोलसेंट्स जो होते हैं वो मानते ही नहीं है। उनके पेरेंट्स अगर उनको कोई सही सलाह देते हैं तो उनको लगता है कि नहीं, हमारे गलत के लिए, हमारे भले के लिए नहीं कह रहे हैं। तो क्या उनकी फिलॉसफी ऑफ लाइफ जो है ना, तो वो बहुत चेंज होती है। तो उनको प्रॉपर गाइडेंस की ज़रूरत होती है इस स्टेज में, ठीक है, क्योंकि वो कोऑर्डिनेट ही नहीं कर पाते, उनके आइडियाज़ जो है वो मैच नहीं होते हैं अपने पेरेंट्स से, टीचर्स से, अपने एल्डर्स से। सो दे नीड राइट डायरेक्शन फॉर राइट फिलॉसफी ऑफ लाइफ। तो उनको सही दिशा की ज़रूरत है, उनको फ्रेंड्स बनकर समझाने की और उनके लेवल पर आकर के उनको समझाने की ज़रूरत है, ताकि क्या वो अपनी लाइफ की फिलॉसफी ऑफ लाइफ को राइट डायरेक्शन में ले जा सके। नीड फॉर अचीवमेंट्स एंड सक्सेस। इन दिस स्टेज दे आर वरीड अबाउट देयर डेस्टिनेशन। उनको समझ नहीं आता कि हमें लाइफ में क्या करना है, ठीक है, क्योंकि इस उम्र में क्या बच्चे बहुत सारी चीज़ें देखते हैं, सुनते हैं, सोचते हैं कि हम ये करेंगे, बट जब वो चीज़ नहीं कर पाते हैं तो उनके अंदर क्या स्ट्रेस आ जाता है। तो उनको ये पता नहीं चलता कि मुझे सही राह पर, कौन सी डेस्टिनेशन पर पहुंचना है। दे थिंक मोर फॉर द डेवलपमेंट, दे थिंक मोर फॉर अचीवमेंट्स एंड सक्सेस। दे नीड एफिलिएशन एंड रिकग्निशन। वो चाहते हैं कि लोग हमें पहचानें, हम सक्सेसफुल हों। दे टेक पार्ट इन डिफरेंट एक्टिविटीज़ इन द स्कूल्स। दे टेक मेंबरशिप ऑफ वेरियस ग्रुप्स टू प्रूव देमसेल्व्स। तो स्कूल में जितने भी मेंबरशिप्स हैं, जितने भी गेम्स हैं, स्पोर्ट्स हैं, तो बच्चे क्या उनमें पार्टिसिपेट करते हैं और खुद को प्रूव करने की कोशिश करते हैं। न्यू एक्सपीरियंसेस चाहते हैं वो लाइफ में। इन दिस स्टेज दे नीड
न्यू एक्सपीरियंसेस एट एवरी स्टेप ऑफ द लाइफ। हर एक स्टेप पर, हर एक कदम पर नए नए एक्सपीरियंसेस वो गेन करना चाहते हैं। दे वॉन्ट टू गेट मैक्सिमम इंफॉर्मेशन फ्रॉम देयर सराउंडिंग्स, कि उनको हर एक चीज़ का पता लगे कि आसपास क्या हो रहा है, हर चीज़ के बारे में जानना चाहते हैं वो। दे बिकम क्यूरियस टू नो अबाउट अदर्स, दूसरों के बारे में जानने के लिए बहुत जिज्ञासु होने लगते हैं। दे मूव ऑन ट्रिप्स एंड एक्सर्शंस फॉर देयर सेल्फ सेटिस्फेक्शन, अपने खुद के सेटिस्फेक्शन के लिए क्या है वो ट्रिप्स पर घूमने जाना चाहते हैं, एक्सर्शंस पर जाना चाहते हैं। तो बहुत ज़्यादा क्यूरियस होते हैं स्टेज में बच्चे। फ्रेंड्स बहुत बनाते हैं, ठीक है। एंड नीड फॉर अपोजिट सेक्स, ठीक है, वो क्या है कि दूसरे अपोजिट सेक्स की तरफ ज़्यादा अट्रैक्ट होते हैं, ठीक है। इन दिस दे नीड अपोजिट सेक्स, दे इट अट्रैक्ट्स वन टुवर्ड्स अदर्स एंड इट इज़ कॉमन फॉर ऑल, ठीक है। क्या है, एक दूसरे की तरफ अट्रैक्ट होते हैं। देन दे नीड सेल्फ रिस्पेक्ट, नीड ऑफ सेल्फ रिस्पेक्ट। इन दिस स्टेज एवरी चाइल्ड needs self respect. They try to fulfill their demands फ्रॉम देयर पेरेंट्स एंड अदर्स, वो सेल्फ रिस्पेक्ट चाहते हैं, ठीक है, और वो चाहते हैं कि हमारे जो भी नीड्स हैं, हमारे डिमांड्स हैं वो पूरी हो। देन दे ट्राई टू अट्रैक्ट अदर्स टुवर्ड्स देम एंड दे नीड रिकॉग्निशन इन होम, ठीक है, वो अपने घर पे रिकॉग्निशन चाहते हैं, स्कूल में और जो भी उनके फ्रेंड्स हैं उसमें भी रिकॉग्निशन चाहते हैं। देन दे नीड फ्रीडम फॉर डिपेंडेंस, वो क्या फ्रीडम चाहते हैं, स्वतंत्र होना चाहते हैं। इन दिस स्टेज चिल्ड्रन थिंक दैट दे आर मोर इंटेलिजेंट एंड सुपीरियर देन द अदर्स, कि हम ज़्यादा इंटेलिजेंट हैं दूसरों से, एंड दे वांट टू प्रूव देमसेल्फ, और अपने आप को प्रूव करके दिखाना चाहते हैं बिफोर अडल्ट्स। सो दे डोंट लाइक एनी कंट्रोल ओवर देम, वो नहीं चाहते कि कोई और उन पर कंट्रोल करे। सो दे नीड ऑफ फ्रीडम फॉर डिपेंडेंस फ्रॉम देयर पेरेंट्स एंड अदर एल्डर्स, तो वो दूसरों से क्या है इंडिपेंडेंट होना चाहते हैं, वो ये चाहते हैं कि कोई हमारे ऊपर कंट्रोल ना करे आके, जो हमारा मन करेगा हम वो करेंगे, ठीक है। अब बात कर लेते हैं प्रॉब्लम्स की। वो तो नीड्स हमने डिस्कस की थी, अब देखते हैं कि इनको प्रॉब्लम्स कौन कौन सी फेस करते हैं ये। सबसे पहले प्रॉब्लम आती है फिजिकल एडजस्टमेंट की, कि शारीरिक रूप से वो चेंज होते हैं तो फिजिकल एडजस्टमेंट नहीं कर पाते, उन्हें समझ नहीं पाता कि ये बॉडीली चेंजेस क्यों हो रहे हैं, ठीक है। सो ड्यूरिंग दिस स्टेज द फिजिकल स्ट्रक्चर ऑफ द एडोलसेंट डेवलप वेरी फास्ट, ठीक है, बहुत ज़्यादा तेजी से इस ही अवस्था में बच्चों का शारीरिक विकास होता है। उनकी हाइट, वेट एंड अदर बॉडी ऑर्गन्स जो है वो फास्टली डेवलप होना शुरू हो जाते हैं, जिससे उनके अंदर क्या है टेंशन क्रिएट हो जाती है। दे नीड प्रॉपर डाइट एट दैट टाइम, इनको प्रॉपर डाइट की ज़रूरत होती है। द वॉइस ऑफ द डॉल्फिन्स चेंजेस, आवाज़ जो है वो भारी होने लगती है, ठीक है। एंड द वॉइस ऑफ बॉयज़ बिकम हार्डर एंड द वॉइस ऑफ गर्ल्स आर शार्प, तीखी हो जाती है और श्रिल हो जाती है लड़कियों की आवाज़, और लड़कों की आवाज़ बहुत हार्ड हो जाती है। एंड द फेसेस ऑफ द डॉल्फिन्स चिल्ड्रंस आर फुल ऑफ पिम्पल्स, और जो अडोलसेंस के फेसेस होते हैं उन पे पिम्पल्स निकल के आते हैं, क्योंकि उनके जो अंदर स्ट्रक्चर्स हैं, ठीक है, बॉडी में बहुत सारे चेंजेस हो रहे हैं, तो इसकी वजह से क्या उनके जो फेस है उसमें पिंपल्स आ जाते हैं। समटाइम एल्डर्स एंड टीचर्स कमेंट्स ऑन देम एंड इट हर्ट्स देम वेरी बैडली, अगर कोई उनको ज़रा सा भी कमेंट भी कर देता है तो वो इस बात से भी बहुत ज़्यादा हर्ट हो जाते हैं। तो बच्चे क्या है इस चीज़ को समझ नहीं पाते कि ऐसा क्यों हो रहा है। तो इनकी सबसे पहली प्रॉब्लम तो यही है, फिजिकल एडजस्टमेंट नहीं हो पाती, ठीक है। देन प्रॉब्लम ऑफ सोशल एडजस्टमेंट, अब उनके अंदर उनके जो मूड स्विंग्स हैं वो बहुत ज़्यादा तेज़ी से चेंज होते हैं, तो वो किसी के साथ एडजस्ट नहीं कर पाते। इन दिस स्टेज दे कांट एडजस्ट विद देयर सराउंडिंग एनवायरनमेंट, अपने चारों तरफ के एनवायरनमेंट से एडजस्ट नहीं हो पाते वो। एंड दे आर अग्रेसिव एंड इमोशनल इन दिस स्टेज, सो दैट दे रिएक्ट फ्रीक्वेंटली ऑन द अदर एक्शंस। अगर कोई उनको ज़रा सा भी कुछ भी कहते हैं तो वो एकदम से इमीडिएटली क्या करते हैं, रिएक्शन देते हैं अपना, और क्या बहुत ज़्यादा क्या अग्रेसिव बिहेव करने लगते हैं। इट क्रिएट्स गैप बिटवीन देम, तो इससे क्या है उनके बीच में क्या गैप क्रिएट होने लगता है, उनके एल्डर्स के बीच में और अडोलसेंस के बीच में। दे फील डिफिकल्टी इन एडजस्टिंग विद होम, स्कूल एंड सोशल एनवायरनमेंट। देन इट क्रिएट्स फ्रस्ट्रेशन अमंग देम, इससे उनके अंदर फ्रस्ट्रेशन आ जाता है। एंड ड्यूरिंग दिस स्टेज द चाइल्ड टेक्स माइनर थिंग्स ऑन देयर प्रेस्टीज, तो छोटे छोटे चीज़ को भी क्या वो अपने प्रेस्टीज पर ले लेते हैं कि इसने क्या किया, मेरे साथ गलत व्यवहार किया है, तो मतलब अपने प्रेस्टीज पर ले लिया, ठीक है। अब आगे बात करते हैं, इमोशनल डिस्टर्बेंस भी रहता है, ठीक है, फिजिकल रहता है, सोशल, इमोशनल। तो
तो इमोशनली भी अनस्टेबल रहता है बच्चा। इन दिस स्टेज हार्मोनियस चेंजेस हॉर्मोन्स चेंजेस इन देयर बॉडीज, इनकी बॉडी में क्या हार्मोन्स चेंजेस होते हैं। सो सेल्फ रिस्पेक्ट एंड पर्सनल प्राइड मेक द इंडिविजुअल इमोशनली बैड, ठीक है, इमोशनली क्या है अनस्टेबल रहते हैं ये। दे एक्सपेक्ट दैट द थिंग्स टू बी डन एज दे डिज़ायर, चाहते हैं वो चाहते हैं कि चीज़ें हमारे अकॉर्डिंग हो, बट ऐसा तो होता नहीं है। दे फील टेंशन ड्यू टू दैट, दे गेट वरीड समटाइम, तो कुछ कई बार क्या है वो बहुत ज़्यादा वरीड हो जाते हैं। दे नीड लव अफेक्शन एंड प्रॉपर केयरिंग ड्यूरिंग दिस स्टेज, उनको प्यार की और केयर की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। समटाइम्स दे फील हैप्पी एट सम मोमेंट एंड देन दे फील सैड, ठीक है, कभी खुश हो जाते हैं कभी दुखी हो जाते हैं। दे नीड मोटिवेशन पावर एट दैट टाइम, उनको मोटिवेशन की बहुत ज़रूरत होती है। दे बिहेवियर सडनली चेंजेस ड्यू टू समटाइम्स दे बिकम सेल्फिश, कभी कभी सेल्फिश भी हो जाते हैं। समटाइम्स दे नीड सेल्फ रिस्पेक्ट, समटाइम्स दे आर अवॉइडेड एंड ऑल दीज टाइप ऑफ फीलिंग्स मेक्स देम अलोन, तो कभी खुश हो जाते हैं कभी किसी को हर्ट कर देते हैं, ठीक है, कभी खुद हर्ट हो जाते हैं। तो ये जो एडोलसेंट की स्टेज है बहुत ही क्रिटिकल स्टेज है, तभी इसे क्रिटिकल स्टेज बोला जाता है क्योंकि बच्चा किसी भी तरह से एडजस्ट ही नहीं हो पाता सोशली इमोशनली फिजिकली। सो अब हम बात करते हैं आइडेंटिटी कॉन्फ्लिक्ट रहता है उन्हें कि हम हैं कौन, हमारी पहचान क्या है, क्योंकि ना तो वो चाइल्डहुड में रहते हैं ना अडल्टहुड में रहते हैं। कोई क्या है अगर वो कोई अपना ओपिनियन देना चाहते हैं तो कोई उनका ओपिनियन नहीं सुनता, ठीक है, तो इस वजह से भी उनके अंदर क्या बहुत सारी चीज़ें चलती रहती हैं। ड्यूरिंग दिस स्टेज एडोलसेंट बिकम्स टू मच सेल्फ कॉन्शियस, ठीक है, बोथ बॉयज़ एंड गर्ल्स पे मोर अटेंशन टुवर्ड्स द ड्रेसेस ऑफ मेकअप, ठीक है, ये क्या बॉयज़ एंड गर्ल्स को उनको सुंदर दिखना होता है तो मेकअप पे बहुत ध्यान देते हैं। देन मैनर्स ऑफ टॉकिंग, हेयर स्टाइल, वॉकिंग, ईटिंग, इन सब की तरफ क्या ज़्यादा ध्यान देते हैं। पढ़ाई लिखाई की तरफ इस एज में बच्चे बहुत कम ध्यान देते हैं, ठीक है, तो इन दिस नहीं बहुत सारे बच्चे देते भी हैं बट ज़्यादातर ऐसा ही होता है कि बच्चे क्या है मेकअप की तरफ अपना और हेयर स्टाइल की तरफ, ठीक है, इन पे और दोस्त बनाने की तरफ ज़्यादा ध्यान देते हैं बच्चे। इन फैक्ट देयर इज़ अ क्रेविंग फॉर रिकॉग्निशन इन एडोलसेंट, तो उनको क्या है उनको ये लगता है कि हमारी पहचान जो है लोगों के सामने, ठीक है, अपने पीयर ग्रुप्स में हमारी पहचान बने, ठीक है, हम क्या है स्पेशल हों। एवरी एडोलसेंट डिजायर दैट ही और शी शुड बी अ सेंटर ऑफ अट्रैक्शन, हम क्या है सेंटर ऑफ अट्रैक्शन बने फ्रॉम द अपोजिट सेक्स एंड हिज एबिलिटी इंटेलिजेंस कैलिबर शुड बी रिकॉग्नाइज्ड बाय द पीयर ग्रुप्स एंड अडल्ट्स एंड एल्डर्स, कि अगर एडोलसेंट के अंदर क्या है कोई टैलेंट है, ठीक है, कैलिबर एबिलिटी है तो सब क्या उनको पहचान दे, रिकॉग्नाइज करे, उनको शाबाशी दे, तो ये सब उनके मन में चलता रहता है, वो धेड़ बुन चलती रहती है, ठीक है। तो अब बात करते हैं कि एडजस्टमेंट प्रॉब्लम, ठीक है, प्रॉब्लम एडजस्टमेंट विद देयर पेरेंट्स, तो पेरेंट्स के साथ भी एडजस्ट होने में बहुत प्रॉब्लम होती है इन्हें। सो इन दिस स्टेज एडोलसेंट हैव स्ट्रॉन्ग अर्ज फॉर फ्रीडम, क्या चाहते हो फ्रीडम चाहते हैं कि मम्मी पापा टोके ना, बिल्कुल भी जो करना चाहें हम करें। सो देयर व्यूज़ आर डिफरेंट फ्रॉम देयर फैमिली मेम्बर्स, ठीक है, उनके व्यूज़ बिल्कुल डिफरेंट होते हैं। उनको ऐसा लगता है स्टेज में कि जो भी मेरे पेरेंट्स कह रहे हैं मेरे बिल्कुल भी भले में नहीं कह रहे हैं, ठीक है, बस ये तो मेरे बारे में कुछ सोचते नहीं है, बस इस तरह से इनके दिमाग में चलता है। एंड दे नीड सिंपैथेटिक एटीट्यूड इन दिस एज, पेरेंट्स मेक इन्फ्लुएंस ऑन देम एंड ट्राई टू चेंज देम अकॉर्डिंग टू देम, तो फिर पेरेंट्स क्या इन्फ्लुएंस करते हैं इनको और चाहते हैं कि ये चेंज हो जाए इनका बिहेवियर अकॉर्डिंग टू देन प्रॉब्लम इन एडजस्टमेंट विद देयर फ्रेंड्स के साथ एडजस्टमेंट होने में प्रॉब्लम होती है। द problem of adjustment with the friends is common in this stage, so they go away from his parents and elders and spend much time with his peer groups, कि ये अपने पेरेंट्स की और एल्डर्स की बड़ों की बात तो सुनते नहीं है, ज़्यादातर अपने peer groups के साथ रहना पसंद करते हैं। and they pay attention to the desire and advice of their parents and elders, so then he is with gaining prestige and recognition in the eyes of his peers, तो अपने peers की नज़रों में क्या है कि अटेंशन और रिकॉग्निशन और प्रेस्टीज को गेन करना चाहते हैं। एंड एवरी चाइल्ड वांट एट द स्टेज दैट ही शुड बी फुली एक्सेप्टेड बाय हिज पीयर ग्रुप, तो वे चाहते हैं कि हमारा जो पीयर ग्रुप है हमारा फ्रेंड सर्कल है
वो हमें क्या पूरी तरह से क्या करें, पूरी तरह से हमें एक्सेप्ट कर ले, ठीक है। एंड दे आर इमोशनली अटैच्ड विद देयर फ्रेंड्स बट दे आर निगलेक्टेड समटाइम, ठीक है। अटैच हो जाते हैं बहुत ज़्यादा, पर अगर कभी उनको कोई निगलेक्ट कर दे तो उनको बहुत बुरा लग जाता है। इट हर्ट्स देम समटाइम, तो वो बहुत ज़्यादा हर्ट फील करते हैं। एंड पेरेंट्स डोंट लाइक देयर रिलेशन विद पीयर्स एंड फ्रेंड सर्कल्स, तो क्योंकि बच्चे के नए नए फ्रेंड्स बनाने लगते हैं, ठीक है। उनसे कुछ की अच्छी हैबिट होती है, कुछ की नहीं भी होती है, तो पेरेंट्स को अच्छा नहीं लगता कि जो जिनकी हैबिट्स अच्छी नहीं है तो हमारे बच्चों के साथ क्या करें, फ्रेंडशिप रखें। तो इस तरह के कॉन्फ्लिक्ट्स जो है वो बच्चों के अंदर चलते रहते हैं, बच्चे एडजस्ट नहीं कर पाते अपने पेरेंट्स के साथ, फ्रेंड्स के साथ। उसके बाद है एक्सेसिव डे ड्रीमिंग, दिन में सपने बहुत देखते हैं, ठीक है, कि हम ये कर देंगे, ख्याली पुलाव बहुत ज़्यादा पकाने लगते हैं। डे ड्रीमिंग इज़ नॉर्मल एट दिस स्टेज बट व्हेन इट ग्रोज टू एक्सेसिव, ठीक है। डे ड्रीमिंग ठीक है, नॉर्मल है, बट अगर बहुत ज़्यादा होने लग जाए तो इट मे बी इंजीरियस, ठीक है, बहुत क्या खतरनाक हो सकती है। As far as development of the personality is concerned, ठीक है, the adolescent makes castle in their ears, ठीक है, हवा में क्या है, महल बनाने लगते हैं। and future in these daydreaming, so daydreaming consumes much adolescent's time and he is also engrossed in daydreaming that forgets many things, तो ख्याली दुनिया में रहते हैं, रियल लाइफ में इतना ज़्यादा मतलब इतना ध्यान नहीं देते हैं, तो अपना बहुत सारा टाइम जो है वो अपना उधेड़-बुन में उनका लग जाता है, निकल जाता है। देन वोकेशनल प्रॉब्लम, adolescent of today's become very conscious of their future vocations and career, कि वो क्या बने, ठीक है, लाइफ में क्या करे, क्या कौन सा ऑक्यूपेशन चुने, तो इसके लिए भी उनको बहुत सोचते हैं वो। एंड मनी फ्रॉम पेरेंट्स फॉर पर्सनल एक्सपेंसेस इज़ वेरी मेजर प्रॉब्लम, कि उनको जेब खर्ची चाहिए होती है, ठीक है, तो वो भी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाती है। दे सीक एडवाइस एंड गाइडेंस फ्रॉम एल्डर्स फॉर पर्टिकुलर वोकेशन। Adolescent experiences great difficulty in securing information for different vocations and training required for them. So वो अलग अलग तरह के occupations के बारे में, ठीक है, अपना vocations के बारे में क्या करते हैं, information लेते हैं और choose करते हैं कि कौन सा vocation में जाना उनके लिए suitable रहेगा। उसके बाद बात करते हैं कि conflict between old tradition and new tradition, कि पुरानी चीज़ों को क्या है वो मानते नहीं है, ठीक है, अपना नया दौर चल रहा है तो अपना उनकी अलग ही सोच रहती है, तो उसके बीच में भी उनका कन्फ्लिक्ट चलता रहता है। Adolescents are usually enthusiastic, active and adventurous. They want to get in maximum information from the surroundings. उनको ज़्यादा से ज़्यादा information चाहिए। They are curious बहुत ज़्यादा होते हैं। देन वुड लाइक टू एक्सप्लोर न्यू थिंग्स एंड फाइंड न्यू वेज ऑफ अप्रोचिंग प्रॉब्लम्स, नई नई चीज़ें देखते हैं, नई नई चीज़ें सीखते हैं। एंड दे वुड लाइक टू बी क्रिएटिव, इनोवेटिव एंड मच ऑफ हेड ऑफ अदर्स। ओल्ड थिंग्स, ओल्ड वेज एंड स्टाइल्स डोंट इंटरेस्ट देम, ठीक है, वो नई चीज़ों को अपने तरीके से हैंडल करना चाहते हैं। पुरानी चीज़ों को और जो पुराने तरीके हैं, ठीक है, उसमें इतना इंटरेस्ट नहीं होता उनका। एंड however, the elders who sticks of their traditions tell the youth that they follow the time-tested traditions. Thus, for adolescents to follow the old tradition or walk and different path becomes a problem. तो अगर उनके एल्डर्स उनको बताते हैं कि हम भी इसी ट्रेडिशन को फॉलो करते आ रहे हैं, आप भी करो, तो वो नहीं मानते उनकी बातों को, ठीक है। तो ओल्ड और न्यू के बीच में क्या वो फंस कर रह जाते हैं, कॉन्फ्लिक्ट्स उनके बीच में बहुत ज़्यादा बना रहता है। एडोलसेंट डिप्रेशन, बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में होंगे जब फिजिकली इमोशनली नहीं कर पाएंगे कॉप अप एनवायरनमेंट के साथ, ठीक है, तो क्या है डिप्रेशन में तो आएंगे। सो डिप्रेशन इज इक्वली कॉमन अमंग यंग अडल्ट्स। एडोलसेंट्स चिल्ड्रंस डिफर फ्रॉम एज ग्रुप्स टू एज ग्रुप्स, तो हर किसी में क्या है डिप्रेशन तो पाया ही जाता है। तो अब इन सब प्रॉब्लम से छुटकारा पाने के लिए, ठीक है, इनको कम करने के लिए क्या किया जा सकता है, पेरेंट्स और टीचर्स क्या कर सकते हैं, तो कुछ सजेशंस दिए गए हैं। तो वो कौन कौन से सजेशंस हैं? सबसे पहला है टू हैव द प्रॉपर नॉलेज ऑफ एडोलसेंट साइकोलॉजी,
कि उनकी साइकोलॉजी, कि उनके दिमाग में क्या चल रहा है, तो इसके बारे में नॉलेज होनी बहुत ज़रूरी है। जब इसके बारे में नॉलेज होगी तो हम उनकी समस्याओं को जान पाएंगे, समझ पाएंगे कि वो क्या फील कर रहे हैं, उसको ठीक करने की कोशिश कर पाएंगे। सो अडोलसेंस इज द ब्रिज बिटवीन चाइल्डहुड एंड अडल्टहुड। हम बहुत बार पढ़ चुके हैं कि एक ब्रिज है, ठीक है ना। बच्चा अडल्टहुड में बाल्यावस्था में रहता है, ना ही वो क्या है, वो ना तो वो क्या अडल्ट हो पाता है, वो किशोर अवस्था में होता है। सो इट इज द एसेंशियल to have the knowledge of the adolescent and his psychology in order to understand them what are their specific needs। तो उनकी साइकोलॉजी के बारे में जान के क्या मनोविज्ञान के बारे में जाना जरूरी है, तभी हम ये अंडरस्टैंड कर पाएंगे कि उनके क्या क्या नीड्स हैं, ठीक है। एंड व्हाट टाइप ऑफ चेंजेस डू टेक प्लेस ड्यूरिंग दिस पीरियड, किस पीरियड में कैसे कैसे चेंजेस आ रहे हैं उनके अंदर। व्हाट आर द प्रॉब्लम फेस्ड बाय द अडोलसेंट, कौन कौन सी समस्याएं हैं जो वो फेस कर रहे हैं। एंड हाउ शुड दे बी ट्रीटेड, उनको हमें किस तरह से ट्रीट करना है। All this is essential to be knowing the parents, teacher, administrator who have to deal with them। तो पेरेंट्स को, टीचर को और प्रशासन को जो भी डील कर रहे हैं बच्चों से, अडोलसेंस से, उनको इसके बारे में पता होना चाहिए। जब हमें पता होगा कि बच्चों के अंदर क्या क्या चेंजेस आ रहे हैं, उनके अंदर क्या दुविधाएं चल रही है, तभी तो हम उन्हें हैंडल कर पाएंगे, ठीक है। उसके बाद क्या कर सकते हैं, प्रोवाइडिंग सुटेबल एनवायरनमेंट फॉर प्रॉपर ग्रोथ। उनकी प्रॉपर ग्रोथ के लिए उनका अच्छा एनवायरनमेंट दे सकेंगे, ठीक है, जिससे क्या है वो काफ़ी हद तक अपने प्रॉब्लम्स को कम कर सकेंगे। सो अडोलसेंस इज द स्टेज ऑफ मैक्सिमम ग्रोथ टेक्स प्लेस, ठीक है। सो अडोलसेंस मस्ट बी प्रोवाइडेड विद बैलेंस डाइट, उनको हमें बैलेंस डाइट देनी होगी। दे मस्ट बी गिवन नॉलेज ऑफ हेल्थ, क्लीनलीनेस एंड वेरियस डिजीजेज एंड प्रिकॉशंस एक्सेट्रा। तो हमें हेल्थ के बारे में बताना होगा, ठीक है, कि क्या खाना चाहिए, क्लीनलीनेस रखनी चाहिए, और बीमारियां कौन कौन सी हो सकती हैं उसके बारे में बताना होगा कि उनसे किस तरह से हम प्रिकॉशंस ले सकते हैं। इन सब के बारे में हमें बच्चों को अवेयर करना चाहिए। टू कीप देम फिट फॉर ग्रोइंग फिजिकली दे शुड बी फिटेड, जिससे क्या वो ग्रो कर पाएंगे फिजिकली और फिट रह पाएंगे। देन फिजिकल एक्सरसाइजेस, हम बच्चों को कह सकते हैं कि फिजिकल एक्सरसाइज एंड एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट करें, क्योंकि सबसे ज़्यादा फिजिकल डेवलपमेंट होती है इस स्टेज में। सो अडोलसेंट इज द एज ऑफ फास्ट ग्रोइंग अप ऑफ ऑर्गन्स, ठीक है, उनके ऑर्गन्स बहुत ज़्यादा डेवलप होते हैं। देन इन दिस स्टेज फैमिली एंड स्कूल शुड ऑर्गेनाइज वेरियस एक्टिविटीज, गेम्स फॉर अडोलसेंट्स, ठीक है, जैसे डांस, गेम्स, योगा क्लासेस, डिफरेंट को-करिकुलर एक्टिविटीज जो है स्कूल्स को और पेरेंट्स को ऑर्गेनाइज करनी चाहिए बच्चों की, ताकि उनका क्या फिजिकल डेवलपमेंट हो सके। प्रॉपर काउंसलिंग देनी चाहिए, तो बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। बिना काउंसलिंग के और बिना प्रॉपर गाइडेंस के बच्चा भटक सकता है। सो दे नीड प्रॉपर काउंसलिंग एंड गाइडेंस एट द स्टेज। लैक ऑफ गाइडेंस क्रिएट एमलेसनेस एंड रेस्टलेसनेस अमंग द अडोलसेंट। तो क्या वो दिशा भटक जाते हैं अगर उनको प्रॉपर हमने गाइड नहीं किया। सो द स्कूल एंड फैमिली मेंबर्स मस्ट अरेंज काउंसलर्स फॉर देम एंड सो दैट दे कैन रिमूव देयर प्रॉब्लम्स, ताकि वो उनकी प्रॉब्लम्स को, समस्याओं को समझ सके, उनको दूर करने का प्रयास कर सके। देन प्रॉपर डीलिंग विद द अडोलसेंट्स, हमें अच्छे से डील करना चाहिए, ठीक है, उनको मतलब प्यार से हैंडल करना चाहिए। अगर आप उनके पॉजिटिव जाकर के बात करोगे तो वो आपकी बात कभी नहीं सुनेंगे, तो फ्रेंड की तरह बिहेव करके उनकी बात को सुनना चाहिए। सो इन द स्टेज there is a craving for recognition and they try to maintain their self respect and status among their peers। तो वो सेल्फ रिकग्निशन में पहचान चाहते हैं और वो चाहते हैं कि उनके जो पीयर ग्रुप्स हैं उनको पहचाने, ठीक है, और वो क्या है डोमिनेट कर सके, सेल्फ रिस्पेक्ट चाहते हैं अपने मेंटेन करना। सो दे assert that they are now mature individual, वही चाहते हैं कि अब ये मान ले लो कि अब वो क्या मैच्योर हो चुके हैं, ठीक है, अपना भला बुरा सब समझते हैं, ठीक है, डिसीजन ले सकते हैं अपने। सो देयर ओपिनियन शुड बी वैल्यूड एंड दे शुड बी गिवन रिकग्निशन बाय द टीचर एज वेल एज पेरेंट। तो अगर कोई भी बात चल रही है और अगर कोई जो अडोलसेंट है, ठीक है, वो अपना कोई विचार बताता है, ठीक है, थिंकिंग बताता है, तो उसको हमें क्या करना चाहिए, वेलकम करना चाहिए। ऐसा नहीं कहना चाहिए कि तू तो बच्चा है अभी, ठीक है, तेरे बस की बात नहीं है, ऐसा नहीं करना चाहिए। हमें क्या उनको रिकग्निशन देनी चाहिए, उनकी बातों को भी वैल्यू देनी चाहिए, तभी उनको लगेगा कि हाँ मेरी भी इम्पोर्टेंस है। उसके बाद क्या कर सकते हैं, हमें प्रोवाइडिंग रिलीजियस एंड मोरल एजुकेशन हम बच्चों को दे सकते हैं। वन ऑफ द कॉज ऑफ इंक्रीजिंग रेस्टलेसनेस इज इन द डिसिप्लिन, डिसऑनेस्टी एंड एमलेसनेस अमंग द यूथ ऑफ द इंडिया। सो इन दैट
there is a proper no proper provision of religious and moral education in our education system. तो हमारे एजुकेशन सिस्टम में क्या बच्चों को धार्मिक शिक्षा, ठीक है, सत्य के मार्ग पर चलना है, ठीक है, किसी का बुरा नहीं करना है, भला करना है, ठीक है, डिसऑनेस्टी, ईमानदारी, हम ये सब चीज़ें बच्चों को नहीं सिखाते, ठीक है। तो इसी वजह से क्या बच्चा इनडिसिप्लिन होता है, एमलेसनेस होती है उसमें, उसको नहीं पता उसको लाइफ में क्या करना है। अगर हम उसको क्या है मोरल एजुकेशन देंगे, ठीक है, रिलीजियस एजुकेशन देंगे, तो वो समझ पाएगा कि कौन सी चीज़ सही है और कौन सी चीज़ गलत है। देन द पेरेंट्स, टीचर्स, सोशल वर्कर्स एंड एडमिनिस्ट्रेशन शुड जॉइन देयर हैंड्स इन creating suitable atmosphere and offering opportunities of practical moral qualities। तो हमारे पेरेंट्स को, टीचर्स को, सोशल वर्कर्स को इस तरह का बच्चों को एटमॉस्फेयर देना चाहिए कि वो क्या है बच्चों को बहुत अच्छी वैल्यूज जो है उनके अंदर इनकलकेट कर सकें, ठीक है, ताकि जो भी प्रैक्टिकल मोरल क्वालिटीज हैं वो बच्चों के अंदर आ सकें। देन प्रोविजंस फॉर वोकेशन एजुकेशन, बच्चों को क्या वोकेशनल ट्रेनिंग भी दी जानी चाहिए, बच्चों को बताना चाहिए कि कौन सा ऑक्यूपेशन उनके लिए सही रहेगा। There is a strong desire of achieving independence in the adolescents, so before they are worried for acquiring self sufficiency in economic aspect, ठीक है, वो चाहते हैं कि हम खुद से अपने पैसे कमाएं। So what occupation should they choose, how can they earn their livelihood are some questions, so the awareness of which they try to seek, the youth of today's believes and aimlessness because of the indefiniteness of their vocation। तो उनको यही नहीं पता होता कि हमें कौन सा ऑक्यूपेशन चूज करना है, ठीक है, एमलेसनेस होता है उनके अंदर। सो द एजुकेशन इम्पार्टेड टू देम डज नॉट प्रोवाइड जॉब्स एंड ऑक्यूपेशन। तो एजुकेशन जो है ना हमारी, तो एजुकेशन हमें नॉलेज देती है बट हमें जॉब्स नहीं देती। तो हमें ऐसे प्रोविज़न लाना होगा कि हम बच्चों को क्या कर सकें, वोकेशनल एजुकेशन की तरफ ले जा सकें। उसके बाद है अरेंज एग्जॉर्शंस, ठीक है, बच्चों को क्या घूमने फिरने का, ट्रिप टूर्स का बहुत शौक होता है, तो हम उनके लिए ये अरेंज कर सकते हैं। द स्कूल मस्ट ऑर्गेनाइज पिकनिक टूर्स एंड एग्जॉर्शंस फॉर एडोलसेंट्स, इट हेल्प्स देम टू मूव टुवर्ड्स सोशल डेवलपमेंट, इट क्रिएट्स इनफॉर्मल एनवायरनमेंट ऑफ लर्निंग। तो बच्चे अगर घुलेंगे मिलेंगे, ठीक है, लोगों के साथ, अपने पेयर्स के साथ, तो उनका सोशल डेवलपमेंट होगा, ठीक है, इनफॉर्मल एक लर्निंग एनवायरनमेंट जो है वो क्रिएट हो जाता है इससे। प्रोवाइड रिस्पॉन्सिबिलिटी, हमें उन्हें रिस्पॉन्सिबिलिटी देनी चाहिए। सो दे मस्ट प्रोवाइड वर्क ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी सो दैट दे थिंक देयर रिस्पॉन्सिबिलिटी, ठीक है, उनको हमें रिस्पॉन्सिबिलिटी देनी चाहिए, तभी वो रिस्पॉन्सिबिलिटी को हैंडल करने के लायक बन सकेंगे। इट विल ऑल्सो कनेक्ट them with their real experiences and it will motivate them for the effective work. Then organize school program, स्कूल के प्रोग्राम को ऑर्गेनाइज करने में क्या बच्चों की हेल्प लेनी चाहिए, ठीक है। So the teacher must organize this various special programs in the school and will remove the gap among the adolescents. Then these type of programs help the adolescents to mix up with others, तो बच्चे कैसे दूसरों के साथ मिक्स अप हो पाएंगे, and they also help them to understand each others and can share with others। तो वो अपने जो भी फीलिंग्स हैं, ठीक है, वो के दूसरों के साथ शेयर कर पाएंगे और सोशली एडजस्ट होना सीख जाएंगे। तो अब एट द एंड हम क्या कह सकते हैं, दैट एडोलसेंट प्रॉब्लम्स आर वेरी कॉमन टू एवरी कंट्री। हर कंट्री में एडोलसेंट की जितनी भी समस्याएं हमने डिस्कस करी हैं वो कॉमन है, ठीक है। देन एन एडोलसेंट चाइल्ड इज एबल टू फॉल in the wrong path due to many misconceptions, and it is the duty of the parents, teachers and elders to correct them and provide them with a healthy life। तो ये हमारे पेरेंट्स की, बड़ों की क्या है जिम्मेदारी है कि वो उनको सही दिशा निर्देश दें, उनको सही रास्ता दिखाए ताकि वो अपने मार्ग से ना भटक सके। यूथ इज द बेस्ट एसेट ऑफ आवर नेशन, बाय मेकिंग यूज ऑफ दैट वंडरफुल पावर इंडिया कैन रीच टू द सुपर पावर पोजीशन। तो क्या है कि ये एडोलसेंट जो होते हैं वो 21.4% है हमारी टोटल पॉपुलेशन का, तो ये बहुत बड़ी अमाउंट है। तो ये इंडिया के लिए क्या है, एसेट है, बेस्ट एसेट है। तो इनका अगर हम अच्छे से इस्तेमाल करें तो इंडिया को सुपर पावर बनने से कोई नहीं रोक पाएगा, ठीक है। सो आज की वीडियो में इतना ही। आई होप आपको एडोलसेंट का चैप्टर समझ में आया होगा। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।